देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक चल रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामिल हैं। यूपी के ये दो बड़े अपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक और बड़ी बैठक विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की और आपसी बातचीत से विपक्ष का एक चेहरा तय करने की, जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा किया जा सके। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं और ये दोनों इस बैठक में शामिल हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, अपने दल के नेता हैं, दोनों ही इस बैठक में शामिल हैं। और अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया है कि ममता बनर्जी जिस नाम को कहेंगी उस नाम को समर्थन दिया जाएगा और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और आहूत किया इस बैठक को टीएमसी लीडर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बड़ी बैठक, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को आप देख सकते हैं इस बैठक में शामिल हुए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो या कांग्रेस के लीडरान हो, सब इस बैठक में पहुंचे हैं। बीएसपी ने इस बैठक से किनारा किया है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया। ये देखिए आप, महबूबा मुफ्ती जब पहुंची तो देखिए कैसे स्वागत किया उनका ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने ऐसे स्वागत किया महबूबा मुफ्ती का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए आप दूसरे लीडर्स जब पहुंचे अपोजिशन के तो कैसे उनका स्वागत किया ममता बनर्जी ने। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता, और ज्यादा हमें जानकारियां देंगे। अविनाश, ये बैठक कब शुरू हुई और कौन से बड़े चेहरे, कुछ तो अभी मैंने दर्शकों को बताए हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, जैसे अखिलेश यादव, जैसे जयंत चौधरी, ये लोग पहुंचे हैं इस बैठक में, हमने तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन के और कौन से बड़े लीडर्स हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे? जी देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष का एक कैसे साझा उम्मीदवार तैयार किया जाए और कैसे उसको चुनाव जिताया जाए, इसको लेकर के मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की ओर से अगर बात करें तो अखिलेश यादव तो शामिल ही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी यहाँ पे बैठक में शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से सीपीआईएम, जो कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हमेशा से प्रतिद्वंदी रही है, वो भी इस बैठक में शामिल है। कांग्रेस की ओर से 3 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और इसके अलावा जयराम रमेश, ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजेंद्र की जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पिछले महीने ही टीआरएस के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की थी, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, और उस वक्त भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बातचीत हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस इस बैठक में शामिल हुई है तो 3 दलों ने इस बैठक से दूरी बना ली है, जिनसे कि ममता बनर्जी के काफी अच्छे रिश्ते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो इसमें टीआरएस एक ऐसी पार्टी है जिसने दूरी बनाई है इस बैठक के, जबकि वो सबसे पहले चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक साझा उम्मीदवार हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में जिस कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुंचा, जिसकी कि उड़ीसा में बात करें तो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, जिसकी कि उड़ीसा में सरकार है, नवीन पटनायक वहां पे मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। बाकी अन्य दलों की बात करें तो बाकी सभी दलों के लोग यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे हैं। हालांकि बसपा भी यहाँ पे शामिल नहीं हुई है। सभी नेताओं की बैठक अभी यहाँ पे चल रही है। इसके बाद अगर बात करें तो बैठक तकरीबन 6 बजे के करीब खत्म होगी और इसके बाद एक साझा प्रेस वार्ता भी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आज ये जो विपक्ष की बैठक हुई है इसमें किस तरीके से आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है और कैसे विपक्ष अपना राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसकी तलाश करेगा और कैसे राष्ट्रपति पद के लिए तमाम सारे अन्य दलों से बातचीत करेगा। तो यहाँ पे ये बैठक अभी चल रही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अखिलेश यादव इसी बैठक के लिए आज सुबह दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मेदांता अस्पताल का रुख किया, जहां पे अगर बात किया तो मुलायम सिंह यादव का रूटीन चेकअप चल रहा है और वहां पर जाके उन्होंने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल लिया, स्वास्थ्य की जानकारी ली और अपने पिता से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी बातचीत की। क्योंकि अगर बात करें तो 2017 के वाकये को आप याद करिए, अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव और इसके साथ
अगर बात करें तो ममता बनर्जी दोनों साथ में बैठे थे, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ममता बनर्जी से इतर जाकर वोट कर दिए थे। आज अखिलेश यादव ने भी नेताजी से मुलाकात किया और उसके बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बैठक में शामिल होने के लिए कई सारे विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं। खासतौर से आरजेडी की ओर से बात करें तो मनोज झा पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद बशीर यहाँ पे पहुंचे। मुस्लिम लीग जो कि केरला में पार्टी है, उनकी क्षेत्रीय स्तर पे उनके भी कई सारे वोट है, तो वो भी यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें तो टीआर बालू, जो कि बात करें तमिलनाडु में जिनकी सरकार है डीएमके की, उसकी ओर से यहाँ पे वो पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव और महबूबा मुफ्ती भी पहुंची है, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। सभी नेताओं की अभी ये बैठक चल रही है और विपक्ष ने ये रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाया जा सके और अपने उम्मीदवार को जिताया जा सके। हालांकि अगर अभी की स्थिति में आप देखिए तो बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि वो अपने उम्मीदवार को आसानी से चुनाव जिता सकता है। बीजेपी को केवल या तो वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल जाए या तो बीजेडी का समर्थन मिल जाए तो बीजेपी अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता लेगी। और जिस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस, जिनकी की आंध्र प्रदेश में सरकार है, उन्होंने इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया है, बीजेडी ने भी इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जिस तरीके से पहले अतीत में बीजेपी का साथ देते हुए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कई बिलों में देते हुए आई है, तो लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीद जताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस और इसके अलावा बीजेडी केंद्र सरकार का सहयोग करेगी, बीजेपी का सहयोग करेगी। तो ऐसे में बीजेपी को ज्यादा तकलीफ नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने में, लेकिन बीजेपी चाहती है कि चुनाव में जो जीत हो वो काफी बड़ी हो, जिससे कि एक संदेश जाए। यही कारण है कि बीजेपी अपनी जीत को बड़ी करने के लिए पार्टी की ओर से, खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नियुक्त किया है कि वो तमाम सारे दलों से बातचीत करेंगे और तमाम सारे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा स्थिति में बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जरूर जीत लेगा, लेकिन चाहती है, यही कारण है कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जल्द ही तमाम सारे दलों से बातचीत करना शुरू करेंगे कि कैसे उनके सहयोग से अपने उम्मीदवार को ज्यादा भारी संख्या से वोटों से जिताया जा सके। लेकिन विपक्ष की भी यही रणनीति है कि बीजेपी के उम्मीदवार भले जीते, लेकिन जीत और हार का अंतर इतना नहीं होना चाहिए और एक संदेश जाए कि विपक्ष ने कड़ी फाइट दी है। और यही कारण है कि आज यहाँ पे ये बैठक हो रही है। 22 दलों को कुल आमंत्रित किया गया था, जिसमें से अगर जी यहाँ पे जरूर पहुंचे हैं और उनके साथ अभी भी ये बैठक बदस्तूर जारी है। बैठक के बाद एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें अपनी रणनीति के बारे में विपक्ष के तमाम सारे नेता बात रखेंगे। तो कोई नाम चर्चा में है विपक्ष के नेताओं के बीच में, ये भी देखना होगा कि सामने आता है कि नहीं आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।